दमाओं की तिनक ढोल की थाप के साथ सामंजस्य बनाती कैसियों से आने वाले मांगल गीतों की मधुर ध्वनि के बीच मंगलेरों के मांगल गीत और वेदमुखी ब्रह्मा के मंत्रोच्चारण के साथ आप सभी को शुभ प्रभात। गांव आने पर जीवन की भागदौड़ थमसी जाती है। यहाँ पर हर एक कार्यक्रम धीमी गति से परंतु पूरे रीति रिवाजों के साथ होता है। आज के हमारे चलचित्रों की विषय वस्तु भी इन्हीं रीति रिवाजों के एक कार्यक्रम पर आधारित है। झूठ पर लेके मतलब आप ये है हमारे गांव के गौड़ परिवार के मुखिया यानी कि श्री उदयराम गौड़ जी, जिन्होंने सगुन का न्योता लिखने यानी कि वित्त विभाग का स्वतंत्र प्रभार अपने पास रख लिया है। बीतते समय के साथ साथ घर पौणों यानी कि मेहमानों की संख्या बढ़ने लगी है। हर ओर चटकीले रंगों के कपड़ों में सज धज कर आने वाले मेहमानों और घर की रौनक को देखकर आपको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं हो रहा होगा कि आज इस घर में कोई शुभ मंगल कार्य हो रहा है। जी हाँ, आज है पहाड़ी शादी की एक खास रौनक और मुख्य परंपरा मंगल स्नान, या जिसे हल्दी हाथ भी कहते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत होती है गणेश पूजन से और उसके पश्चात बेजोड़ संख्या की यानी कि 5 या फिर 7 या फिर 9 या फिर 11 कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है। पंडित जी और कुंवारी कन्याओं को दक्षिणा देने के पश्चात आज के मुख्य वादकों यानी कि ढोली कालिदास और उनके सहयोगियों को भी ससम्मान दक्षिणा दी जाती है। कुंवारी कन्याओं के हाथों दूल्हे को नहलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली आज की विशेष प्रकार की सामग्री को उरख्याली यानी कि ओखली में एक विशेष प्रकार के डंडे, जिसे हम गंजाली कहते हैं, उससे कूटा जाता है। आज के कार्यक्रम की प्रत्येक विधि के दौरान निरंतर ढोल दमाव बजते रहते हैं और अलग अलग विधियों के लिए पंडित जी के अलग अलग मंत्रोच्चारणों के साथ साथ मंगलेरों के अलग अलग मांगल गीत भी लगते रहते हैं। दूल्हे को नहलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विशेष प्रकार की सामग्री को कूटने के पश्चात दूल्हे को नहलाए जाने वाले स्थान पर पूजा करने के लिए आंगन का ताजे और शुद्ध गोबर से लेपन कर दिया जाता है।
गढ़वाली भाषा में बांद का मतलब होता है खूबसूरत। इसी प्रकार से कुमाऊनी भाषा में बाना का मतलब होता है खूबसूरत। दूल्हे और दुल्हन को नहलाए जाने वाली इस प्रक्रिया में पहाड़ी जड़ी बूटियों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन की घरेलू सामग्रियों का प्रयोग कर दूल्हे और दुल्हन पर लेपन कर उन्हें खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को गढ़वाल में बांदा देना और कुमाऊं क्षेत्र में बाना देना कहा जाता है। इस कार्यक्रम के समापन के पश्चात पहाड़ी मिष्ठान अरसे, उसके साथ पकोड़े, पूरियां, चावल, इनका मिश्रण प्रसाद के रूप में सभी में बांट दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में गांव दूर दूर होते हैं, आवागमन के भी कम साधन होते हैं और सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो विवाह समारोह के ऐसे मौके मेल मिलाप के लिए सबसे उपयुक्त समझे जाते हैं। बारात लेकर आते हुए गोल मटोल से ये हैं दूल्हे के छोटे भाई सार्थक गौड़। देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत अतुलनीय और अमूल्य है। यहाँ के प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रत्येक विधि के लिए परिधान, मंत्र, गीत, ढोल दमाऊ वादन की तालें, यहाँ तक कि बर्तन भी निश्चित होते हैं। जैसे कि आज के कार्यक्रम के लिए केवल तांबे के ही बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। पंडित जी के बांदा देने के साथ ही बांदा देने का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है और उसके पश्चात बांदा देने की बारी आती है कुंवारी कन्याओं की। कुंवारी कन्याओं के बांदा देने के पश्चात बारी आती है दूल्हे या दुल्हन की माताश्री की। बस 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 हो गया।
कहते हैं विवाह के समय दूल्हे और दुल्हन के ग्रह कमजोर होते हैं, तो इस प्रकार दूल्हे के सर के ऊपर रुपए घुमाकर सारी बलाओं को टालने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद ये रुपए ढोल दमाऊ वादकों को दक्षिणा के रूप में दे दिए जाएंगे। सुन 20 मिनट ये हैं दूल्हे के मझले क्रम के बड़े भ्राताश्री मुकेश गौड़ जी, जो आज की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अब बांदा देने का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और अब शुरू हो चुका है मंगल स्नान।
भिगाओ भिगाओ आ जाओ बैठे ना मंगल स्नान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब बारी है दूल्हे को शुभ मंगल कार्यों के प्रतीक और भगवान विष्णु के प्रिय पीतांबर वस्त्र धारण करवाने की। और इस प्रक्रिया की सबसे कठिन कड़ी यानी कि धोती पहनाने का कार्य कर रहे हैं स्वयं पंडित और दूल्हे के छोटे भ्राताश्री सार्थक गौड़ जी। सारी प्रक्रिया होने के बाद अब दूल्हे को माला पहना रहे हैं दूल्हे के भैया भाभी जी और उसके पश्चात आरती का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।